यसूदी बल्ले बल्ले, यसूदी बल्ले बल्ले, यसूदी बल्ले बल्ले, यसूदी बल्ले बल्ले। हे मसीह यीशु हालेलुया, पवित्र आत्मा अर्जुन के अनुभव को जब उसने श्री कृष्ण से कहा मैं पापी हूं, वो आग है, क्षण भर में आपको भस्म कर देगी। आज हम आपको एक ऐसे हिंदू आचार्य का प्रचार सुनाने जा रहे हैं जो सुनकर मसीह विरोधियों के भी आंखों में सचमुच आंसू आ गए। जब आप उस प्रचार को सुनोगे तो प्रभु यीशु मसीह आप सभी से बातचीत करेंगे, इसलिए आप सभी उस प्रचार को पूरा जरूर सुने। आप सभी उस प्रचार को सुन सकते हैं। लेकिन आप प्रत्येक क्षण पाप कर रहे हैं। यहोवा परमेश्वर की दृष्टि में, चाहे आप माने ना माने, आप किसी भी जाति, समाज, कुल, भाषा, क्षेत्र, रंग रूप के क्यों ना हो, आप पाप के अधीन हैं। और इस पाप से छुटकारे के लिए स्वयं परमेश्वर का हस्तक्षेप जरूरी है। देवानुग्रह हेतुक्रम उस परमेश्वर की मांत्रिक उपनिषद, उस परमेश्वर के अनुग्रह से ही तुमको पाप से क्षमा मिलेगी, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। ना योगेन सांख्यन कर्मणा नो ना विद्याया ब्रह्मकित मोक्ष विद्यते सिद्धाय नान्यथा। विवेक चूड़ामणि 56 में लिखा है। भारत के तत्वदर्शी लोग लिखते हैं उस पाप के बंधन के लिए माला फेरने से कोई लाभ नहीं होगा। उस पाप के बंधन को तोड़ने के लिए चढ़ावा चढ़ाने से कोई लाभ नहीं होगा। उस पाप के बंधन को तोड़ने के लिए तीर्थ स्थानों पर घूमने से कोई लाभ नहीं होगा। ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ने से कोई लाभ नहीं होगा। नदियों में स्नान करने से कोई लाभ नहीं होगा। न योगेन न सांख्यन कर्मणा नो न विद्याया, तुम्हारे धर्म के कामों से भी कोई लाभ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मनुष्य स्वयं अपने पाप के बंधन को नहीं तोड़ सकता। अगर स्वयं मनुष्य अपने पाप के बंधन को तोड़ सकता तो परमेश्वर को मनुष्य रूप धारण कर इस पृथ्वी पर भयंकर मौत को सहने की कोई आवश्यकता नहीं होती। अगर मनुष्य अपने पाप के बंधन से स्वयं फारिग हो जाता तो यीशु को अपने ऊपर थुकवाने की आवश्यकता नहीं होती। प्रभु यीशु मसीह को कोड़े खाने की आवश्यकता नहीं होती। प्रभु यीशु मसीह को लात और घूंसे खाने की आवश्यकता नहीं होती। प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर भयंकर मौत सहने की आवश्यकता नहीं होती। अगर मनुष्य अपनी बुद्धि से उस पाप के बंधन से बाहर निकलता। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था और वचन देदारी हुआ। वचन इसलिए देदारी हुआ कि वो तुम्हारे पापों को तुम्हारे जीवन से दूर कर दे। देखो, ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पापों को उठाकर ले जाता है। यही तो प्रार्थना कर रहे हैं ऋग्वेद के लिखने वाले कि परमेश्वर आप दया करिए, आप हस्तक्षेप करिए, आप मेरे पापों से मुझे स्वतंत्र करिए, आप मुझे इस पाप के भयंकर चक्र से बाहर निकालिए। मौसम कौन कुटिल खलकामी, पापी कौन बड़ो है मुझसे, सब पततन में नानी, सब पापों में अधिक पापी मैं हूं। गीता के 3 अध्याय 13 पद में लिखा है, यज्ञ शिष्टान्य संतो मुच्यते सर्व किलश। जब तक परमेश्वर यज्ञ नहीं करेगा, जब तक स्वयं परमेश्वर यज्ञ नहीं करेगा, तब तक मनुष्य जाति के लिए उद्धार का द्वार नहीं खुलेगा। ये यज्ञ क्या है और इसे परमेश्वर कैसे करेगा? तद रक्तनम परमात्मनम पुण्यदान बल्यागनम सर्व पाप परिहरो रक्त प्रक्षणम मावश्यम। जब तक परमेश्वर स्वयं अपना लहू ना बहाए, ध्यान दीजिए, जब तक स्वयं परमेश्वर का लहू नहीं बहेगा, मनुष्य जाति के पाप का बंधन नहीं टूटेगा। ये बाइबल में नहीं लिखा है, बृहदारण्यक का उपनिषद में लिखा है।
समस्त मानव जाति के पापों के लिए स्वयं परमेश्वर को महायज्ञ करना पड़ेगा। यज्ञ शिष्टानीय संतो सुमच्छते, अपने बच्चों के छुटकारे के लिए, संतों के छुटकारे के लिए परमेश्वर का यज्ञ। आप समझ रहे हैं कौन है वो परमेश्वर और कैसे वो मेरे पापों को क्षमा करेगा? कैसे मैं जानूंगा, कैसे मैं समझूंगा कि वो परमेश्वर कौन है? जाकी रही भावना जैसी, तितवाने देखी सूरत जैसी। जिसकी जो समझ में आया उसने ईश्वर को बना दिया। किसी ने लाल कर दिया, किसी ने पीला कर दिया, किसी ने 10 हाथ लगा दिए, किसी ने 12 हाथ लगा दिए, किसी ने धनुष पकड़ा दिया, किसी ने चक्र पकड़ा दिया, किसी ने गदा पकड़ा दिया। मित्रों, मैं आज की शाम आपके सामने एक प्रश्न रखना चाहता हूं। अगर आप सोचते हैं कि आप पापी हैं और आप न्यायकर्ता के पास जाएं और न्यायकर्ता के हाथों में तलवार हो, न्यायकर्ता के हाथ में गदा हो, न्यायकर्ता के हाथ में चक्र और त्रिशूल हो, क्या आप उसके समीप जाएंगे? क्या आप उसके समीप जाने का प्रयास करेंगे? मानवीय भावनाओं में एक बार सोच कर देखिए। जब आप छोटा सा पाप करते हैं तो आप डरने लगते हैं। ज्यों ही आप पाप करते हैं आपका हृदय कंपित होने लगता है। कभी देखिएगा ध्यान से, अगर आपने कोई पाप किया हो और आपकी चोरी, आपकी बुराई पकड़ ली जाए, आपका हृदय कंपित हो जाएगा, आप डरने लगेंगे। कौन है जो उस पवित्र परमेश्वर के निकट खड़ा हो सकता है? कोई है? कोई अपनी धार्मिकता, अपनी बुद्धि, अपने विवेक के साथ परमेश्वर के सामने खड़ा हो सकता है कि परमेश्वर मैंने पाप नहीं किया? वो आग है, क्षण भर में आपको भस्म कर देगी। हम सिर्फ परमेश्वर का एक रूप देखते हैं कि परमेश्वर प्रेम करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर का केवल हम एक रूप देखते हैं कि वो दया करने वाला परमेश्वर है। लेकिन मैं आपको आज की शाम बताना चाहता हूं, वो अगम्य आग है जो आपको पल भर में भस्म कर देगी। आप एक क्षण उसके सामने नहीं खड़े रह सकते। जिस अवस्था और जिस पाप का जीवन लोग जी रहे हैं, क्षण भर भी आप परमेश्वर की पवित्रता के सामने खड़े नहीं हो सकते। और अगर उसके हाथ में गदा, त्रिशूल, भाला है तो आप दूर से ही कांपने लगेंगे। क्षमा की पहचान क्या होती है? क्षमा की पहचान क्या होती है? क्षमा की पहचान आंखों से झलकती है, प्रेम से झलकती है, चेहरे से झलकने लगती है कि ये व्यक्ति मुझे क्षमा करने आ रहा है या मुझे मारने आ रहा है। आप उसके चेहरे और हाव भाव को देखकर पहचान लेंगे कि वो आपसे प्रेम करने के लिए आपके पास आ रहा है या आपको मारने के लिए आ रहा है। यीशु क्या लेकर आया? भला यीशु त्रिशूल लेकर आया आपके पास? सीधे हाथ पसारे हुए यीशु राजा बुलाता है। सीधे हाथ पसारे हुए वो यीशु राजा आपको बुलाता है। वो कहता है कि मैं तुम्हारे पापों को क्षमा करता हूं। उसने कहा, पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए। लेकिन दुख की बात है कि आज इस प्रभु यीशु मसीह को लोग नहीं जानते। कल मैं आपको बता रहा था, बाइबल के पुराने नियम में 44 बार 44 टाइम्स प्रभु यीशु मसीह का सुंदर वर्णन मिलता है। यद्यपि पूरी बाइबल प्रभु के सच्चाई, प्रेम और प्रभु की दया और प्रभु के कारणों से भरी है, लेकिन पुराने नियम में 44 बार प्रभु यीशु मसीह का इस पृथ्वी पर आना, उसके पैदा होने का स्थान,
उसके मरने का स्थान, उसके जीवन का पूरा रूप 44 टाइम्स सुंदर तरीके से लिखा है पुराने नियम में, यीशु मसीह के आने से पहले। जबकि ये एक यहूदी धर्म ग्रंथ है, लेकिन लोग जानते नहीं हैं, बाहर लोग जानते नहीं हैं। बाइबल ईसाइयों का धर्म ग्रंथ, बाइबल मतलब ईसाइयों की किताब, लोगों को कुछ नहीं मालूम। लेकिन आपको जानकर आशीष मिलेगी, 37 टाइम, 37 बार भारतीय दर्शन के वेद पुराणों में यीशु मसीह का उल्लेख आया। आमीन। 37 टाइम प्रभु यीशु मसीह का सुंदर वर्णन आया है। आप सभी इस वीडियो को भी छोड़ के ना जाए, आप सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कैसे हिंदू आचार्य का प्रचार सुनकर मसीह विरोधियों के भी आंखों में सचमुच आंसू आ गए। आप सभी को हम बताना चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, हमारा प्रभु यीशु मसीह इस संसार में धर्मियों को बचाने के लिए नहीं, लेकिन पापियों का उद्धार करने के लिए आया है। और प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार परमेश्वर का ये सच्चा वायदा है, आने वाले दिनों में जितने भी मसीह विरोधी हैं, जो कि घमंड करते हैं और यीशु मसीह के नाम का मजाक उड़ाते हैं, आने वाले दिनों में यीशु मसीह के वचन के अनुसार वो भी परमेश्वर के सामने घुटने टेकेंगे। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ने इस जगत के नीचों को और तुच्छों को, जो है भी नहीं है, उनको चुन लिया है, ताकि जो हैं और घमंड करते हैं वह लज्जित कर सके। हमारा प्रभु यीशु मसीह इस संसार के पापियों से बहुत प्यार करता है। और जो लोग प्रभु यीशु मसीह को ठट्ठों में उड़ाते हैं, परमेश्वर की इच्छा यह है वो नरक में ना जाए, लेकिन वो भी अनंत जीवन को प्राप्त करे। ये कब होगा? ये जब होगा जब हम ईसाई विरोधियों के लिए प्रार्थना करेंगे। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, तुम जाओ और सारे जगत के लोगों को प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताओ, और पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से उन्हें बपतिस्मा दो, और देखो जगत के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। और परमेश्वर का वचन कहता है, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हें निंदा करे, तुम्हें सताए, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारे लिए बड़ा प्रतिफल है। जब आप परमेश्वर के लिए, यीशु मसीह के लिए सताओं को सहते हैं, तो परमेश्वर आपको धर्म का मुकुट देते हैं। क्योंकि ये परमेश्वर का वायदा है, जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। और परमेश्वर का वचन कहता है, जब हम यीशु मसीह के लिए सताओं को सहते हैं, तो परमेश्वर हमें आशीष देता है, बरकत देता है। इसलिए आप सभी विश्वास कीजिए, परमेश्वर आज आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर आपको देंगे। और यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर ने आज आपकी परिस्थितियों को बदल दिया है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, ना तो बल से, ना तो शक्ति से, लेकिन परमेश्वर की आत्मा के द्वारा होगा। आपको ये प्रचार कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, तुम अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। हम आपको एक बार फिर से कहना चाहते हैं, जब आप अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करोगे तो आप सभी विश्वास कीजिए। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। और जो मनुष्य के लिए असंभव है वो हमारे परमेश्वर के लिए संभव है। क्योंकि परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। आने वाले दिनों में मसीह विरोधी यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करेंगे। क्योंकि हम आपको ये झूठी बातें नहीं कह रहे हैं, लेकिन ये परमेश्वर का वायदा है। क्योंकि आकाश और पृथ्वी टल जाएगी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का वचन कभी ना टलेगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, जब हम अंत तक धीरज धरे रहेंगे तो परमेश्वर हमारी ज़िंदगी में चिन्ह और चमत्कार करेगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, तुम बीमारों पर हाथ धर के प्रार्थना करोगे और बीमार चंगे हो जाएंगे। और भारत का संविधान एक व्यक्ति को अपने धर्म का प्रचार करने और प्रसार करने का
पूरा अधिकार देता है। लेकिन कुछ मसीह विरोधी ऐसे हैं जो कि चर्च में जाकर यीशु मसीह के लोगों को सताते हैं और कहते हैं तुम्हारा प्रभु यीशु मसीह खुद को तो नहीं बचा पाया, हमको क्या बचा पाएगा। ऐसे बहुत सारे झूठे आरोप मसीह विरोधी ईसाई लोगों पर लगाते हैं। लेकिन आप सभी को हम बताना चाहते हैं हमारा प्रभु यीशु मसीह जल्दी आने वाला है और ऐसे लोगों को परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर ठट्ठों पे नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा भी। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है जीवित परमेश्वर को तो पढ़ना बहुत भयानक बात है। आप सभी को हम बताना चाहते हैं जैसा कि आप सभी देख भी सकते हैं आजकल लोग यीशु मसीह का मजाक यूं ही उड़ा देते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर भस्म करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर का वचन कहता है हमारा परमेश्वर इतना पवित्र है कि वह बुराई को देख ही नहीं सकता। इसलिए प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है तुम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि हम जब अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर हमें आशीष और बरकत देगा। आपको ये प्रचार कैसा लगा आप हमें प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। आप सभी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्या पता एक प्रभु यीशु मसीह का वचन आपकी पूरी ज़िंदगी को बदल दे। यीशु मसीह आप सभी के साथ हैं। यीशु मसीह आप सभी को बहुत आशीष दे।